जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, अष्टमी और नवमी कब है, माता रानी की सवारी क्या है, यानी माता रानी धरती पर किससे सवार होकर आएंगी। आप सब इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे और आप सबसे निवेदन है कि जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रमुख नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से गृहस्थ लोग मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस वाहन पर माँ सवार होकर आ रही हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर को देर रात 1:23 पर और वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 सितंबर को देर रात 2:55 पर, या इसे 23 की सुबह भी कह सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा के साथ समाप्त होगी। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक यह पहला शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना करके माता की पूजा शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश इस समय नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे मुहूर्त में करिए। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक। इस शुभ समय में भी आप घट स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा शुरू कर सकते हैं। वैसे यह तिथि सुबह से लेकर रात्रि तक है। आप अपने आप से घट स्थापना करते हैं तो इन शुभ मुहूर्तों में कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पंडित जी आते हैं तो वह अपने तरीके से कर देंगे, क्योंकि यह तिथि पूरे दिन की है। घट स्थापना कभी भी कर सकते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा का गज यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज आदि ठीक होगा, इसलिए इस बार की नवरात्रि बेहद ही शुभ है। अब जानते हैं कि किस दिन किस देवी की पूजा होगी। 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और घट स्थापना यानी कलश स्थापना भी इसी दिन किया जाएगा। 23 सितंबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर को नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 25 सितंबर को नवरात्रि का तीसरा दिन ही माना जाएगा और इस दिन भी माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी, क्योंकि तृतीय तिथि में बढ़ोतरी हुई है। 26 सितंबर को नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 27 सितंबर को नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 28 सितंबर को नवरात्रि का 6ठा दिन है और इस दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर को नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर को नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माँ गौरी महागौरी की पूजा की जाएगी।
1 अक्टूबर को नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और 2 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा और इस दिन दशहरा भी है और दुर्गा विसर्जन भी है। तृतीया तिथि की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है। 10 दिनों की नवरात्रि बेहद ही शुभ संकेतों के साथ होती है। तिथि का बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस बार की नवरात्रि में आप सब पूरे विधि विधान से और भक्ति भाव के साथ पूजा करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह माँ जरूर पूरा करेंगी। और जो लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, यानी प्रतिपदा के दिन पहला व्रत रखा जाता है और अष्टमी के दिन दूसरा व्रत, यानी चढ़ती उतरती इसे बोलते हैं। जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत रखते हैं वह 22 सितंबर को पहला रखेंगे और अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को रखेंगे। 30 सितंबर को महागौरी की पूजा होगी और कन्या पूजन हवन, जो भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन हवन करते हैं वह 30 सितंबर दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करते हैं वह 1 अक्टूबर को दिन बुधवार है। इस दिन विधि विधान के साथ हवन करें, कन्या पूजन करें, माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अगर आप मंदिर जा सकें तो माँ को नारियल, चुनरी और श्रृंगार की सामग्री आज के दिन अवश्य भेंट करें। आशा करती हूँ कि आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।